मिस्र ने दुनिया का पहला फौजी शहर बना लिया। 22,000 एकड़ पर मुहित इस फौजी शहर के अंदर दुनिया की हर तरह की सहूलियात मौजूद होंगी, जिनमें बिजली, गैस और दीगर बहुत सारी चीजें हैं। ये वो फौजी शहर है जिसने इस वक्त इसराइल की और अमेरिका की नींदें उड़ाकर रख दी हैं। जी हाँ, इससे पहले किसी भी किस्म का कोई फौजी शहर नहीं था। जो बने हुए थे वो छोटे छोटे शहर थे। ये पहला मिस्र का फौजी शहर है जिसने इस वक्त पूरी दुनिया को ना सिर्फ हिला कर रख दिया, बल्कि पूरी दुनिया की जो तवज्जो है वो अपनी तरफ मबजूल करा ली है। ये अमेरिकन जो पेंटागन है उनका उससे 8 गुना बड़ा शहर है। इससे पहले जो चाइना है उसने भी अपने सहरा को आबाद करना शुरू कर दिया है, और उसी सहरा के नीचे वो एक बहुत बड़े फौजी मंसूबे के ऊपर काम कर रहा है, और एक उस सहरा के नीचे एक पूरा वो भी फौजी शहर आबाद करने जा रहा है, जिस मंसूबे के ऊपर इस वक्त तेज़ी से अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। अब जब ये फौजी शहर आबाद किया गया मिस्र की तरफ से, तो साथ ही उनके जो सदर हैं उनका ये बयान आया कि जब तक फ़लस्तीन की रियासत कायम नहीं होती तब तक इसराइल के साथ किसी भी किस्म के ना तो मुज़ाकरात किए जाएंगे और ना ही उनके साथ किसी भी किस्म का मुआहिदा किया जाएगा। अब इसराइल को ये चीज़ खटक रही है। साथ में मिस्र जो है वो तेज़ी के साथ तुर्की और पाकिस्तान के करीब आता जा रहा है। अब तुर्की से वो ड्रोन टेक्नोलॉजी ले रहा है, जबकि पाकिस्तान से वो दिफाई मदद हासिल कर रहा है। तो अब इसराइल को ये चीज़ खटक रही है, और उसको ये लग रहा है कि कहीं मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान ये तीनों मिलकर उनके लिए कोई बड़ी मुश्किल या मुसीबत ना खड़ी करें। तो ऐसे में इसराइल ने जो है वो मिस्र का एक करीबी शहर इलात है वहाँ पर हमला करने की मुबैना तौर पर धमकी भी दी है, और फिर उसने इंटेलिजेंस जो मालूमात हैं वो भी शेयर की हैं। तो ऐसे में चूँकि ग्रेटर इसराइल मंसूबा उसके मुतल्लिक भी आप लोग जानते हैं कि वो इसराइल की तरफ से शुरू है, और वो बहरा एमर का वो मकाम है जहाँ मतलब जिस सिमर से वो इस मंसूबे का आगाज़ कर रहा है, या फिर इसके ऊपर उसने बड़ी अब तेज़ी के साथ अमल दरामद करना शुरू कर दिया है। तो ये तो थी मालूमात जो मिस्र का पहला फौजी शहर है जिसे अब मुकम्मल तौर पर आबाद कर दिया गया है। फिर वहाँ पर जितनी भी जदीद टेक्नोलॉजी थी वो नस्ब कर दी गई है, फिर उनका जो दिफाई सिस्टम है वो वहाँ पर लगाया जा रहा है। अब पाकिस्तान और जो पाकिस्तानी अवाम है उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि पाकिस्तान दिफाई सन्नत में एक और स्टेप आगे जा चुका है। आपको पता है कि इससे पहले पाकिस्तान ड्रोन्स बना रहा है, इस एटम बम बना रहा है, और जो दीगर दिफाई चीज़ें हैं वो तैयार कर रहा है। अब पाकिस्तान अपना एयर डिफेंस सिस्टम भी तैयार करने जा रहा है। जी हाँ, पिछले दिनों हमारे जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने तुर्की का दौरा किया था, और तुर्की में जहाँ पर और बहुत सारे मुआहदे तय पाए थे, उन्हीं में से एक मुआहदा ये भी था कि पाकिस्तान दिफाई लिहाज से जितने भी हो सकेगी वो तुर्की की मदद करेगा, जबकि तुर्की जो है वो पाकिस्तान को खुद को अपना एयर डिफेंस सिस्टम बनाने में मदद फराहम करेगा। तो अब पाकिस्तान यहीं पर जो है वो डिफेंस सिस्टम बनाएगा। फिर जो तुर्की की टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान ने अब उसको देखना शुरू कर दिया, और कहा यह जा रहा है कि 2026 के इख्तिताम तक हो सकता है कि ये मुआहिदा तय पा जाए, और फिर पाकिस्तान अपने ही मुल्क में अपना एयर डिफेंस सिस्टम बनाना शुरू कर दे। तो ये दिफाई सन्नत में पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। इससे पहले पाकिस्तान का सऊदीया के साथ मुआहिदा हुआ था, जिसमें हमारे जो शहीन हैं वो जितने भी हमारे अहम मजहबी मकामात हैं उनकी हिफाजत के ऊपर मामूर किए गए हैं। फिर हमारे जो एयरफोर्स के शहीन हैं वो उनकी जो रॉयल एयरफोर्स है उसके एहलकारों को, उसके अफसरान को ना सिर्फ तरबियत दे रहे हैं, बल्कि उनको वो जो है जंगी तैयारे चलाना भी सिखा रहे हैं। तो अब एक तरफ पाकिस्तान अपना एयर डिफेंस सिस्टम लगाएगा, दूसरी तरफ पाकिस्तान के वो तैयारे जिनका पाकिस्तान ने दिखाया पूरी दुनिया को जब हमारी इंडिया के साथ जंग हुई थी, तो उसके बाद जो F-16 थंडर तैयारे हैं उनकी मांग में इजाफा हुआ। तो अब दुनिया हमसे वो भी
خرید رہی ہے، اس حوالے سے بھی معاہدے ہو رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھیے گا کہ آنے والے چند سالوں کے اندر پاکستان دفاعی لحاظ سے کتنا مضبوط ہو چکا ہوگا، اور پھر جو دفاعی صنعت ہے ہماری وہ اتنی مضبوط ہو چکی ہوگی کہ جتنے بھی دوسرے ملک ہیں وہ ہم سے جو دفاعی پیداوار ہے یا پھر جو دفاعی اشیاء ہیں وہ خریدا کریں۔